हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन एड टेक कंपनी चेक की तरफ से। चेक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अलग करियर पर्पस से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जो लोग पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क करके अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको काम करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो उससे रिलेटेड अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल ऑनलाइन, इनके वो जो भी क्वेश्चंस पुटअप करते हैं उसका आप आंसर लिख के उनको दे दो, दैट इज़ इट। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप उसे अपने शब्दों में अपने आंसर को लिख के पोस्ट कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पास जानकारी कम है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, बुक से देख लीजिए। बस ऐसा कीजिएगा कि वो आपका एकदम कॉपी मत कीजिएगा। ठीक है, कि वो आपका प्लेगरिज्म में आ जाए। ठीक है, मतलब आपका वो कॉपी है ऐसा आ जाए। ठीक है, तो कॉपी नहीं करना है, आपको उसे अपने ही शब्दों में लिखना है। जो भी कंटेंट आप जहाँ से पढ़ना चाहो, जहाँ से देखना चाहो, गूगल से देख लो, बुक से देख लो, कैसे भी कर लो, अपने नोट से देख लो। बस उसको जब आप लिखो तो वो मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए या प्लेगरिज्म आपके कंटेंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं से भी देख लो लेकिन उसको अपने तरीके से उसको फॉर्मेट उसका कर दो। ठीक है, अपने तरीके से उसको लिख दो, राइट। तो काफ़ी बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ वो अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ते ही रहते हैं। तो अगर कोई उसी सब्जेक्ट का कोई जूनियर है या कोई बराबर का भी है तो भी आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से लिख सकते हो। भले चाहे आप पढ़ कर के ही उसका आंसर राइट डाउन करो, तो वो आपकी भी तैयारी हो जाएगी ऐसे में और आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप खुद अपनी तैयारी करोगे और साथ में आपकी पॉकेट मनी भी साथ में पैरेलल में तैयार हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इससे आप खुद भी पढ़ लोगे, आपकी भी पढ़ाई होती जाएगी और आपकी अर्निंग भी होती जाएगी। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि चलो उनके पास पॉकेट मनी की कमी है, लेकिन अगर वो कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, तो फिर उनकी स्टडी कौन देखेगा, उनकी पढ़ाई कौन देखेगा, वो कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना पढ़ोगे आप उतना ही अर्न करोगे। इस बहाने से आप पढ़ भी लोगे। अगर सपोज़ कि आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हो, आपका मन भी नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप इस बहाने से भी पढ़ लोगे कि चलो आज अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जो जिसके लिए ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, उसी टाइप के सब्जेक्ट, जैसे बिजनेस में आपका अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, कॉपरेशन है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज़ आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या सिंपल अगर बीए या एमए भी हो लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ हो तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। ठीक है, यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बीटेक वगैरह के हो, ठीक है, तो इसमें आप केमिकल से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एंड मेनी मोर। ठीक है, जो भी आपका फील्ड है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अर्थ साइंस तो अगर आपने बहुत ही यूनिक पढ़ाई भी की है, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस की है, मेट्रोलॉजी की है या आपने एस्ट्रोनॉमी की है, ठीक है, तो ये सब भी आप पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इन सब के लिए तो ख़ास तौर से स्टूडेंट अवेलेबल हैं, क्योंकि जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके तो मान लीजिए कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो तो बच्चे क्या करेंगे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भी सब्जेक्ट्स हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स हो गया। ठीक है, मैथ्स के सारे जो पार्ट्स रहते हैं आप भली भांति उससे परिचित हो गए, क्योंकि मैथ्स तो हम लोग जन्म से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग 3 साल की उम्र से मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जिसमें भी आपकी पकड़ है वो आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, नहीं भी पकड़ है तो आप कहीं से उसको देख करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, अगर आपका ऑलरेडी मैथ सब्जेक्ट रहा है तो। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बताया, ये मैथ्स का हो गया। फिर ये साइंस में भी सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, एडवांस फिज़िक्स है, ठीक है। तो चाहे वो बायो की हो या मैथमेटिकल से रिलेटेड जो भी साइंस हो, वो दोनों तरीके की साइंस यहाँ पे, चाहे आप बायोलॉजी की बात कीजिए या फिज़िक्स की बात कीजिए, हर तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। हेल्थ केयर, अगर आप मेडिकल के फील्ड के हो, ठीक है, एनाटॉमी है आपका, या फिजियोलॉजी है, या नर्सिंग है। नर्सिंग के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर से गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत होती है नर्सिंग की, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। साइकोलॉजी है, अगर आपका साइकोलॉजी आपने ग्रेजुएशन में ले रखा है, अगर बीए ही किया है या बीएससी किया है साइकोलॉजी से, तो आप यहाँ पे हेल्थ केयर के ब्रांच में आकर के, यानी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कितने तरह के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एकदम जो पर्टिकुलर आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वो सब नहीं है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सब लोग खुद से ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे उनको आंसर राइटिंग की ज़रूरत है या किसी मेंटोर की ज़रूरत है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काम आते हैं, ठीक है। तो अगर आप तो ऑलरेडी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो इन्हीं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जितना पढ़ाओगे आपकी उतनी तैयारी होगी, या आप खुद अपनी जितनी तैयारी करोगे उतना आप पढ़ा भी पाओगे। तो आप पढ़ाई के साथ साथ बिना एक्स्ट्रा एफ़र्ट किए आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जितने क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करोगे उतने आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना, या कोई बहुत बड़ा आपको प्रोजेक्ट नहीं करना। आप जैसे एक एक आंसर का आप रिप्लाई करते जाओगे, इसमें आई थिंक 100 to 150 रुपीज़ है। अभी आप इसको जब सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कितना आपको पैसा मिलेगा, कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे। मैं आपको पहले क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर देती हूँ। इंजीनियरिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपका बीटेक है, एमटेक है, या पीएचडी है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो उससे कम आप क्या मांगोगे, ठीक है। अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, या तो आपका बीटेक हो, नहीं तो एमटेक और पीएचडी हो। तो ज़रूरी नहीं कि एमटेक पीएचडी, अगर आप बीटेक भी हो तो भी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस में, आ जाते हैं तो अकाउंटिंग है, या इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती, जिनको मैथ्स भी अच्छी लगती है ना, वो भी इकोनॉमिक्स नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो मैथ्स होती है वो तो हम बचपन से पढ़ते रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स सीधे से बड़ी क्लास में आती है। कम से कम वो अगर बहुत जल्दी भी आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ते हो हाई स्कूल से पढ़ते हो। तो जब नया सब्जेक्ट रहता है तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता है। वो आपको तब समझ में आता है, तब आपका इंटरेस्ट जागता है, जब आप काफ़ी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, जब आपको थोड़ा-सा उसकी नॉलेज हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है जो आपको बचपन में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है कि क्या है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है पढ़ने के लिए, और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इस इन सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, इसमें डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है एमबीए, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, एमकॉम, एमए, एमफिल, पीएचडी। तो बिजनेस से जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें इन्होंने कम से कम आपका पीजी मांगा हुआ है, ठीक है, मास्टर्स मांगा हुआ है। तो भले ही आपने एमए ही किया हो इकोनॉमिक्स के साथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने इसके अलावा एमकॉम किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, एमए किया है, एमबीए किया है तो भी एलिजिबल हो, सीए है, सीए से तो बात ही छोड़ दीजिए, पीएचडी वगैरह कोई बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मिनिमम यहाँ पे एमए भी हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो वही जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं बहुत तरीके के हैं, ये चाहे कैलकुलस है, प्री कैलकुलस है, केमिस्ट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ये क्या है, प्री अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो इन सब को पढ़ाने के लिए आपका कम से कम बीटेक होना चाहिए, या तो एमएससी होना चाहिए, एमफिल या पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम ग्रेजुएशन इसमें इन्होंने मांगा हुआ है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ठीक है, चाहे वो आपका बीटेक हो
नहीं तो फिर एमएससी हो, ठीक है। बीएससी इन्होंने नहीं कह रखा, या तो बीटेक हो या तो एमएससी हो, फिर या एमफिल हो और या पीएचडी हो। अब जाते हैं फिज़िक्स, एडवांस्ड फिज़िक्स, अर्थ साइंस, इसके लिए इन्होंने रिजल्ट क्वालिफिकेशन मांगा, वही बीटेक या बीएससी, ठीक है, मिनिमम इस, या तो फिर एमएससी हो, एमफिल हो और पीएचडी हो, ठीक है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो आप इसको फिर से अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको पढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इसी लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए कि आप पढ़ा सको, ठीक है। हाउ एंड व्हेन डज चेक पे इट्स एक्सपर्ट्स, तो ये कब पे करता है? वी प्रोसेस एक्सपर्ट पेमेंट वंस अ मंथ, तो ये मंथली आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन पढ़ाओ आपको उस दिन पैसे मिल गए या आपको वीकली मिल गए। आजकल ये चीज़ें बहुत ट्रेंड में है कि आप जिस दिन काम करते हो उस दिन आपको पेमेंट मिल जाता है या आपको वीकली पेमेंट मिल जाता है। और सही बताओ तो मुझे वो काफ़ी सही लगता है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पूरा 1 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि अगर आप एक भी दिन एब्सेंट होते तो आपके अंदर ये रहती है फीलिंग कि अगर आज मैंने काम नहीं किया तो मेरे इतने 500, 600, 1000 जितना भी मैं अर्न करता हूँ वो नहीं मिल पाएगा। या आपको ये लगता है कि चलो खाली बैठने से चलो कर ही लें, है ना, 500-600 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे। लेकिन जब मंथली सैलरी की बात होती तब इंसान वहाँ पे थोड़ा सा लेजी हो जाता है कि चलो ठीक है 15,000 ना सही हमको 14,000 मिल जाएगा, दैट इज़ इट, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आपको पर डे मिले या वीकली मिले, ठीक है। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, व्हाट विल माई वर्क बी लाइक एज अ चेक एक्सपर्ट, तो आपका क्या वर्क रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया वही रहने वाला है। क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट आपका रहने वाला है, आप क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट रहने वाले हो। एम आई रिक्वायर्ड टू पे अ फी व्हेन स्टार्टिंग माई एप्लीकेशन, नहीं भाई आप क्यों पे करोगे, ठीक है। व्हाट आर द अवेलेबल सब्जेक्ट दैट आई कैन अप्लाई फॉर, तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दी हैं, आप फिर से देखना चाहो देख सकते हो। व्हाट विल माई वर्क बी लाइक एज अ चेक एक्सपर्ट, तो मैंने आपको बता दिया है, आपको एज ए मेंटोर यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। अब जाते हैं, इज़ देयर एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ चेक एक्सपर्ट वी हायर, रुकिए इसको ओपन कर देते हैं, ओके। हाँ, तो ये सब वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये वही, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही जो मैंने अभी आपको बताया क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसमें मैं आपको प्रोसेस बताई थी कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर मोर क्वेश्चन क्लिक हियर, कोई और भी डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लाइए मैं आपको और प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखिए आप साइन अप करोगे, ये है, ये यहाँ से साइन अप करोगे पहले, उसके बाद आपकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी, यानी कि जैसे असेसमेंट होता है उस तरह से होगा। क्लियर ऑनलाइन सब्जेक्ट एंड गाइडलाइंस टेस्ट, ठीक है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हो। अब जाते हैं, अरे आप बुक वगैरह लेके बैठ जाओ, मोबाइल लेकर के बैठ जाओ, गूगल कर लो, आंसर दे लो, ठीक है। अब जाते हैं वेरिफिकेशन, आवर टीम वेरीफाइज योर क्रीडेंशियल्स इंक्लूडिंग डॉक्स, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एजुकेशन का मैटर है तो ऑब्वियस सी बात है आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। स्टार्ट ऑथरिंग, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एन एक्सपर्ट, तो बस सिंपल सा वर्क है, आपको एक असेसमेंट साइन अप करो और असेसमेंट दो, दैट सेट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी करियर पर्पज़ से, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं जो अभी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको, या अप्लाई लिंक क्या है, ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।